बुलेटिन के आगाज में आपको बताया मुल्तान में शदीद आंधी के बायस रेलवे कंट्रोल टावर गिर गया। टावर का कुछ हिस्सा रोड पर और कुछ हिस्सा रेलवे को उड़ाकर गिरा। रेलवे कंट्रोल टावर गिरने से क्वार्टर्स की छतें मुतासिर हुई। यहाँ पर आपको अपडेट करें और बताया मुल्तान में शदीद आंधी के बायस रेलवे कंट्रोल टावर गिर गया। टावर का कुछ हिस्सा रोड पर और कुछ हिस्सा रेलवे क्वार्टर्स पर गिरा। रेलवे कंट्रोल टावर गिरने से क्वार्टर्स की छतें मुतासिर हुई। रेलवे कंट्रोल टावर गिरने से 2 अफराद के जख्मी। कंट्रोल टावर गिरने से रेलवे ऑपरेशन मुतासिर होने का खदशा। इस हवाले से मजीद जानते हैं फराज रमजान से। जी फराज, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त रेलवे रोड सिद्धू साम चौक पर मौजूद हूं। बात करते चले तो शदीद आंधी के बायस यहां पर रेलवे टावर जो है वो गिर गया है, जिसकी वजह से जो है वो यहां पर ज़्यादा नुकसान जो है वो नहीं देखने में है, लेकिन यहां की बिजली जो है वो मुनक़ता होगी और जो रेलवे टावर है उसका आधा हिस्सा जो है वो रोड पर गिरा है और आधा जो है वो रेलवे क्वार्टर की छतों पर गिरा है, जिससे जो है वो रेलवे क्वार्टर की छतें मुतासिर हुई हैं। और इसी के साथ साथ जो दीगर जो रिहाइशें थी और जो दीगर घर थे उनकी छतें भी जो है वो मुतासिर हुई है। यहाँ के लोगों को जो है वो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पर जो है वो यहाँ के जो ऐनी शाहिदीन मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। भाईजान, क्या कहेंगे, यहाँ पर क्या क्या नुकसान हुआ, इस वजह से क्या कहेंगे? अल्लाह का बड़ा करम हुआ, हमारे घरों की तरफ नहीं आके गिरा, ये सिर्फ रोड की तरफ आके गिरा। सिर्फ 3 बाइक्स और एक बंदा जख्मी है मामूली सा, उसको फौरन ले गए थे। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने बड़ा करम किया, शुक्रिया। भाईजान, ये बताएं उस वक्त कैसी आवाज़ है जब ये इतना बड़ा टावर गिरा? जैसे एक धमाका नहीं होता, फुल जोरदार धमाका हो, जैसे अंदेजा नो, बहुत जोरदार धमाका था, जैसे एक धमाका होता है। भाई साहब, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जैसे हम तो ये समझे थे कि आसमानी बिजली कहीं गिरी है नज़दीक ही, मगर ये है कि अल्लाह का शुक्र है कोई जानी नुकसान अभी तक तो सुनने में नहीं आया और आबादी के ऊपर भी इतना नहीं गिरा है। लोग इतने मुतासर हैं बिजली की वजह से। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा यहाँ पर जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन मुतादिद मोटरसाइकिलें जो है वो रेलवे टावर के जो है नीचे आकर दब चुकी हैं, जिससे जो है वो यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ने भी, वसीम हामिद सिंधु ने भी जो फौरी तौर पर यहाँ का दौरा किया और रेस्क्यू ऑपरेशन भी यहाँ पर किया जा रहा है। रोड को मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद कर दिया गया है। रेस्क्यू हुकाम की जानिब से ये कहा जा रहा है कि रात के औकात में जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन ज़रा थोड़ा सा स्लो है, जिसकी वजह से दिन में जो है वो ये मुकम्मल तौर पर सही किया जाएगा और यहाँ पर जो नुकसान हैं फौरी तौर पर आगाह कर दिया जाएगा। जी फराज रमजान, आपका शुक्रिया। जनूबी पंजाब में तेज आंधी और बारिश की सखेल में आसमानी बिजली गिरने से नौजवान जान की बाजी हार गया। तूफानी आंधी के बायस मुख्तलिफ फीडर स्ट्रिप करके आम के बागात को शदीद नुकसान पहुंचने का खदशा, बागबान परेशान। आपको बताएं, इस सखेल में तेज आंधी, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। कालाबाग के नवाई इलाका कुछ तंदर में आसमानी बिजली गिरने से नौजवान जाबाहक हो गया। मुल्तान में तेज आंधी के बायस रेलवे कंट्रोल टावर गिर गया। टावर का कुछ हिस्सा रोड पर और कुछ हिस्सा रेलवे क्वार्टर्स पर गिरा। मुतादिद छतें मुतासिर, 2 अफराद जख्मी हो गए। कंट्रोल टावर गिरने से रेलवे ऑपरेशन मुतासिर होने का खदशा। जनूबी पंजाब में तेज आंधी के बायस बिजली की फराहमी मुतासिर। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, खानेवाल और डीजे खान में 170 फीडर स्ट्रिप हो गए। सीईओ मैपको की मुतासरा फीडर से बिजली की सप्लाई बहाल करने की हिदायत। अफसरान को सर्कल कंट्रोल रूम्स में मॉनिटरिंग करने का हुक्म। सार्फिन खराब मौसम में बिजली तनसीबात से दूर रहें। कानपुर में ग्रिड स्टेशन पर 132 केवी की केबल लाइन टूट गई। 3 फीडर स्ट्रिप, बिजली की सप्लाई मुअत्तल। मैपको की जानिब से अलर्ट जारी। मैपको अमला ने इमदादी काम शुरू कर दिया। जल्द बिजली बहाल कर दी जाएगी। जनूबी पंजाब में तेज आंधी के साथ बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। गर्मी से सताए चेहरे खिल उठे। तूफानी आंधी के बायस मुतादिद फीडर स्लिप कर गए। धूल मिट्टी की वजह से शहरियों का सांस लेना मुश्किल हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे हल्की बारिश का इम्कान है। आपको बता रहे हैं कि जनूबी पंजाब में तेज आंधी के साथ बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। गर्मी से सताए चेहरे खिल उठे। तूफानी आंधी के बायस मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए। धूल मिट्टी की वजह से शहरियों का सांस लेना मुश्किल हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे हल्की बारिश का इम्कान है।
ملتان میں تیز ہواؤں کے ساتھ ہلکی ہلکی بوندا باندی، موسم خوشگوار ہو گیا، آسمان پر بادلوں اور کالی گھٹاؤں کا راج۔ نوشہرہ جدید، فتح پور اور احمد پور شرقیہ میں بھی طوفانی آندھی، مٹی اور گرد و غبار کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر، ہر چیز آنکھوں سے اوجھل ہو گئی، بجلی غائب، ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ شہری اللہ تعالیٰ سے رحمت کی بارش کے طلبگار ہیں۔ ترنڈا، محمد پناہ، خانپور، اچ شریف اور جہانیہ میں بھی تیز آندھی، متعدد علاقوں کی بجلی بند، معمولات زندگی متاثر۔ تیز آندھی کے باعث گرمی کی شدت میں کمی، آندھی کے باعث آم کے باغات کو شدید نقصان پہنچنے کا اندیشہ، دھول مٹی کے باعث شہریوں کا سانس لینا مشکل ہو گیا۔ مبارک پور، سخی سرور، ہتھیجی اور رنگ پور میں بھی طوفانی آندھی، ہر طرف گرد و غبار کے بادل چھا گئے، آندھی کے باعث بجلی کی آنکھ مچولی، شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ ہلکی بارش کے باعث موسم خوشگوار ہو گیا، گرمی اور ہوس سے ستائے شہریوں کے چہرے کھل اٹھے۔ کوٹدو، قادر پور راؤ اور میاں والی میں بھی مٹی کا طوفان، ہر طرف سیاہ بادلوں کا راج، متعدد فیلڈ ٹرپ کر گئے۔ بارش کے باعث گرمی کی شدت میں کمی ہو گئی۔ حیدرآباد میں بارش کے باعث گلی محلے ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان، شہریوں کو احتیاط برتنے کی ہدایت۔ جنوبی پنجاب میں گیسٹرو اور خسرہ کے کاری وار جاری، 24 گھنٹے میں سینکڑوں مریض رپورٹ، ملتان، بہاولپور، مظفر گڑھ اور میاں والی میں مریض رپورٹ ہوئے۔ طبی ماہرین کی شہریوں کو تازہ غذائیں استعمال کرنے کے ساتھ احتیاط برتنے کی ہدایت۔ آپ کو بتائیں، جنوبی پنجاب میں گیسٹرو اور خسرہ کے کاری وار جاری، 24 گھنٹوں میں سینکڑوں مریض رپورٹ، ملتان، بہاولپور، مظفر گڑھ اور میاں والی میں مریض رپورٹ ہوئے۔ طبی ماہرین کی شہریوں کو تازہ غذا استعمال کرنے کے ساتھ احتیاط برتنے کی ہدایت۔ جنوبی پنجاب میں گرمی کے باعث گیسٹرو بے قابو، ملتان میں 24 گھنٹوں کے دوران گیسٹرو کے 186 مریض رپورٹ، چلڈرن ہسپتال میں 72 مریض لائے گئے، نشتر ہسپتال 50، ساؤتھ سٹی ہسپتال 22، شہباز شریف ہسپتال 21 اور ٹاؤنز ہسپتالوں میں بھی گیسٹرو کے 21 مریض لائے گئے۔ ادھر بہاولپور میں 24 گھنٹوں کے دوران مختلف ہسپتالوں میں 85 مریض لائے گئے، سرسادی کباسی ہسپتال میں 64 اور وکٹوریہ ہسپتال میں 21 مریض رپورٹ ہوئے اور مظفر گڑھ میں گیسٹرو کے 11 مریض رپورٹ ہوئے۔ جنوبی پنجاب میں خسرہ کے وار تیز ہونے لگے، بہاولپور میں 24 گھنٹوں کے دوران خسرہ کے مریض 16 بچے رپورٹ ہوئے، وکٹوریہ ہسپتال 12 اور سرسادی کباسی ہسپتال میں 4 بچے لائے گئے۔ ہسپتالوں میں زیر علاج بچوں کی تعداد 23 ہو گئی۔ صحرائے چولستان میں قحط اور خشک سالی کے باعث مقامی چولستانیوں کو شدید مشکلات کا سامنا، بارشیں نہ ہونے کے باعث ٹوبے مکمل خشک ہو چکے، بارشیں نہ ہوئی تو سینکڑوں جانور ہلاک ہونے کا خدشہ ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ صحرائے چولستان میں قحط اور خشک سالی کے باعث مقامی چولستانیوں کو شدید مشکلات کا سامنا، بارشیں نہ ہونے کے باعث ٹوبے مکمل خشک ہو چکے ہیں، بارشیں نہ ہوئی تو سینکڑوں جانور ہلاک ہونے کا خدشہ ہے۔ صحرائے چولستان میں قحط اور خشک سالی کے ڈیرے، بارشیں نہ ہونے سے پانی ذخیرہ کرنے والے قدرتی اور مصنوعی ٹوبے مکمل خشک ہو گئے۔ چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے 10 واٹر باؤزز چولستان کی پیاس بجھانے کے لیے ناکافی، مقامی افراد کی باران رحمت کے لیے دعائیں۔ مقامی چولستانیوں کا کہنا تھا کہ بارشیں نہ ہوئیں تو بڑے پیمانے پر مویشی ہلاک ہونے کا خدشہ ہے۔ پانی کی بہت ہی قلت ہے، مال مویشی بڑی دور سے امید لگا کے آتے ہیں، وہاں پہ ٹوبے پہ جائیں گے پانی ہمیں مل جائے گا، جب یہاں پہ پہنچتے ہیں اگر ٹوبہ بالکل خالی ہو جائے، دیکھا ہے آپ نے، وہ مایوسی کی حالت میں واپس چلے جاتے ہیں۔ اور واٹر سپلائی بھی ہماری لین ہے، لیکن وہ کل 6 بجے سے لے کے 10 بجے صبح لائٹ آئی ہے۔ بارشیں نہ ہونے کے باعث 1100 میں سے 900 سے زائد ٹوبے خشک ہو چکے ہیں۔ مقامی چولستانی مختلف چکوک اور سرکاری پانی کی پائپ لائنوں پر منتقل ہونے لگے ہیں۔ مراج والا ٹوبہ بھی مکمل خشک ہو گیا۔ قلعہ دراوڑ کے گرد و نواح میں واقع کسائی والا ٹوبہ، کوٹھی تھل ٹوبہ، قرانے والا ٹوبہ، ڈھیرا ٹوبہ بھی مکمل خشک ہو گئے۔ جانور ٹوبوں پر موجود مگر ٹوبے خالی ہیں۔ خشک ہو گیا، مال چرنے کا چارہ بھی نہیں ہے، کچھ مال کا چارہ بھی نہیں ہے، مال مر رہا ہے، انسان گرمی بڑی ہے، گرمی کی شدت ہو رہی ہے۔ مقامی چولستانیوں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور متعلقہ محکموں کے وسائل کم پڑتے نظر آ رہے ہیں۔ چولستانیوں کو 10 سے زائد واٹر باؤزز کے ذریعے پینے کا صاف پانی فراہم کیا جا رہا ہے۔ صحرائے چولستان اور خشک سالی کا چولی دامن کا ساتھ ہے، موسمیاتی تبدیلیاں بھی بڑھتی جا رہی ہیں اور صحرائے چولستان کی مقامی آبادی بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ ان حالات کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے حکومت پنجاب کیا اقدامات بروئے کار لائے گی، یہاں کے مقامی لوگ اس کے منتظر ہیں۔ کیمرہ مین شاہ سکلین کے ساتھ طاہر جدھیانہ، روہی، بہاولپور۔ اب آپ کو بتائیں کہ شدید گرم موسم میں مظفر گڑھ کے شہری پینے کے صاف پانی سے محروم، شہر کے وسط میں موجود واٹر پلانٹ گزشتہ 20 روز سے مرمت کے نام پر بند،
पंजाब साफ पानी अथॉरिटी का मौकिफ है कि वाटर प्लांट की अपग्रेडेशन जारी है। दूसरी तरफ शहरियों ने इल्जाम लगाया है कि गुज़िश्ता 3 रोज से कोई काम नहीं हो रहा, पानी भरने के लिए दूसरी जगह जाना पड़ता है। आला हुकाम सूरत हाल का नोटिस लें। मुजफ्फरगढ़ में शदीद गर्मी से शहरी बिलबिला उठे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में साफ पानी भी मुयस्सर नहीं। शहर के सबसे बड़े वाटर प्लांट को मरम्मत के नाम पर बंद कर दिया गया, जबकि अंदरूनी शहर के वाटर प्लांट में अक्सर पानी नहीं आता। साफ पानी के मसाइल की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। शहरी कहते हैं कई माह फिल्टर तब्दील नहीं किए जाते। बस्ती महारा, रेलवे रोड और अंदरूनी शहर के वाटर प्लांट्स की हालत इंतहाई खराब है। प्लांट क्यों बंद पड़ा जी? कहते हैं महीने बाद तो मतलब ईद से पहले चालू कर देंगे। 3 महीने 1.5 महीना हो गया, पानी के लिए तंग है। मस्जिद में जाते हैं नलके में, वहाँ रश होता है, वो भी पानी। शहरियों का कहना था कि शहर में पीने के साफ पानी का मसला 2010 के सैलाब के बाद पैदा हुआ। लेबोरेटरी से टेस्ट करवाने के बाद ये पता चला कि शहर के ज़ेरे जमीन पानी में आर्सेनिक की मिकदार खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है। डिप्टी कमिश्नर ने अभी तक इस सूरत हाल का नोटिस नहीं लिया। परेशानी का ये आलम के देख लिया जाए कि महीने बाद कोई ना कोई फॉल्ट माशाल्लाह से यहाँ रहता है, तो जिले से हमारी ये दरखास्त है कि इसको जल्द अज जल्द इसको सेट किया जाए और लोग बड़े परेशानी का सामना करना पड़ा इसको। शहरियों का मजीद कहना था कि आलूदा पानी पीने से वो पेट और मैदे के अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। शहर के लिए साफ पानी की कई स्कीमें शुरू हुई, मगर कोई भी पाए तकमील तक ना पहुंच सकी। वज़ीर आला पंजाब से सूरत हाल का नोटिस लेने की अपील है। आमिर डोगर, रूही, मुजफ्फरगढ़। FBI हुकाम ने आइंदा विफाकी बजट में मुलाजिम पेशा अफराद के लिए आसानियां पैदा करने की नवीद सुना दी, जबकि दूसरी तरफ टैक्स अदा न करने वालों के लिए खतरे की घंटी बज गई। वफाकी बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। FBR ने आइंदा वफाकी बजट में मुलाजिम पेशा अफराद के लिए आसानियां पैदा कर दी, जबकि टैक्स अदा न करने वालों के लिए खतरे की घंटी भी बजा दी गई। डिप्टी डायरेक्टर रीजनल टैक्स ऑफिस मुख्तार हुसैन थीम का रोहित से खुसूसी गुफ्तगू में कहना था कि आइंदा बजट टैक्स पेयर्स के लिए आसान और ना देने वालों के लिए सख्त होगा। मेरा ख्याल है हुकूमत की इस इक़दाम से जो है ना टैक्स नेट भी बढ़ेगा और जो टैक्स पेयर्स का जो दरीना मुतालबा है कि टैक्स रिटर्न को इतना आसान किया जाए कि जो है ना ताजरान को या इंडिविजुअल्स को फ़र्द वाहिद को टैक्स रिटर्न फाइल करने में दुश्वारी ना हो, तो वो उनका एक मुतालबा पूरा हो जाएगा। और इंशाअल्लाह ये बजट जो है ये टैक्स ना देने वालों के लिए थोड़ा सख्त होगा और टैक्स पेयर्स को इज्जत देने वाला ये बजट होगा इंशाअल्लाह। मुख्तार हुसैन थीम का मजीद कहना था कि आइंदा वफाकी बजट में ऐसा फॉर्मेट बनेगा कि तनख्वाहदार तबका अपने रिटर्न खुद फाइल कर सकेगा। टैक्स नेट बढ़ाने के लिए हुकूमत के पहले से इक़दाम जारी हैं। बजट में जो है ना जो टैक्स रिटर्न है उसमें थोड़ी आसानी पैदा की जाएगी, ख़ास तौर पर सैलरी पर्सन के लिए जो तनख्वाहदार तबका है उसके लिए आसानी होगी। एक ऐसा परफार्मा ऐसी फॉर्मेट जो है ना वो तरतीब दे रहे हैं कि जिससे तनख्वाहदार तबका जो है वो आसानी अपनी रिटर्न खुद फाइल कर सकेगा। सनतकार और ताजिर बरादरी टैक्सेस की भरमार के बायस परेशान नजर आती है। कैमरामैन इरफान असलम के साथ सैयद जुहैब बुखारी, रोही, मुल्तान। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मुल्तान की बड़ी कार्रवाई। मुजफ्फरगढ़ से चलाया जाने वाला इंटरनेशनल चाइल्ड पोर्नोग्राफी नेटवर्क पकड़ा गया। सरगना समेत 2 अरकान गिरफ्तार, 6 बच्चे बरामद। नेटवर्क का मास्टरमाइंड गैर मुल्की निकला। मुल्तान में नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की कामयाब कार्रवाई। मुजफ्फरगढ़ से चलाया जाने वाला इंटरनेशनल चाइल्ड पोर्नोग्राफी नेटवर्क पकड़ा गया। सरगना समेत 2 अरकान गिरफ्तार, 6 बच्चे बरामद। इंटरनेशनल पोर्नोग्राफी नेटवर्क का मास्टरमाइंड गैर मुल्की निकला। मुलजमान 6 से 8 साल के बच्चों की वीडियोस बनाकर मुख्तलिफ वेबसाइट को बैरून मुल्क फरोख्त करते थे। गरीब बच्चों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते और कुछ बच्चों को पैसे देकर ब्लैकमेल करते थे। मुलजमान से इलेक्ट्रॉनिक आलात और सैकड़ों वीडियोस बरामद हुई। NCCA ने बाजियाब कराए गए मुतासरा 6 बच्चों को बहाली के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के हवाले करने का फैसला कर लिया। इंटरनेशनल पोर्नोग्राफी नेटवर्क के मुतासरा बच्चों की तादाद 50 से जायद है। सरगना जुनैद इरफान का अदालत से 7 रोज का रिमांड ले लिया गया है। जल्द हकाइक सामने लाएंगे। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ अहमद खान, रोही, मुल्तान।